हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसको बहुत ही बारीकी से आप ध्यान दे रहे होंगे, पढ़ने के लिए कंप्लीट कर रहे होंगे। बच्चों, ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत समय से मैं इसको अपलोड कर रहा था, बीच में बहुत समय तक मैंने वीडियो डाली नहीं, क्योंकि समय ऐसा था, उस समय के साथ मैं भी गुजरा, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। ये चैप्टर वहाँ का वहीं इनकम्प्लीट बना था। तो इसमें ये एक्सरसाइज हम करा रहे थे 13.8 लास्ट एक्सरसाइज है। इसकी एक वीडियो हमने कुछ समय पहले डाली है, 2-4 दिन पहले। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये इस टर्म में है तो भी देखिए, नहीं तो इस टर्म के बाद जब अगला टर्म आएगा तो बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 10th में भी है और 12th में भी इसके फार्मूले यूज होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल नॉलेज एंड बाय द यूज इन योर डेली लाइफ। भाई एरिया है, वॉल्यूम है। आप देखो कि घर में अगर कोई भी काम करने आता है, इलेक्ट्रीशियन को छोड़ दे, तो वो सब एरिया देखते हैं, वॉल्यूम देखेंगे, कितना बड़ा बनना, कितना स्पेस हो। तो वैसे ही अब 13.8 ये एक्सरसाइज है जो कि रिलेटेड किससे, स्पेयर और हेमी स्पेयर से। तो मैंने बहुत सारी इस चैप्टर की वीडियो डाली है, कम से कम होंगी 20 वीडियो। तो आप उनको देखें, आपको लगे कि आपके लिए अप टू द मार्क है, आप उनको लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम जो बात करेंगे किसकी, कि इसमें कुछ क्वेश्चन हमने पहले करा दिए थे, कुछ एक रह गए थे, उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें ये ध्यान है कि हमने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे। क्या कह रहा है, एक हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट थिक 1 सेंटीमीटर। भाई एक हेमीस्फेरिकल ये है और इसमें कुछ थिकनेस भी है, ठीक है, इस तरीके से बना दें। और ये हेमीस्फेयर है, इसलिए हमने इसको यूज किया। ठीक है ना। ये हमसे क्या कह रहा है कि मेड अप ऑफ आयरन शीट ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, यानी ये जो हमें दे रखा है ये 1 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, यानी इनर रेडियस यहां से यहां तक रेडियस वो कितना है, 1 मीटर है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। इसको मैंने स्मॉल आर मान लिया। क्या मान लिया, ये यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक क्या मानूंगा, कैपिटल आर। ठीक है। तो रेडियस विद थिकनेस, यहाँ लिख दिया मैंने, रेडियस विद थिकनेस इज इक्वल टू कैपिटल आर और 101 सेंटीमीटर, ये स्मॉल आर। और हमसे चाहता क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। मतलब टैंक बनाने में ये जो टैंक बना है इसका वॉल्यूम वो चाहता है। तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेटल का है, जिसका भी है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्या है, देख लेते हैं, हेमीस्फेरिकल टैंक। तो टैंक लिख लिया हमने, टैंक इज इक्वल टू 4 बाई हेमीस्फेयर है
तो 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब। अच्छा 2/3 पाई कॉमन ले लिया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कैपिटल आर कितना है, 101, उसका क्यूब माइनस 100 का क्यूब। तो इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा लें तो हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन अदरवाइज कैलकुलेशन जो है वो स्टूडेंट को ही करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए, भाई टीचर जो है वो कैलकुलेशन भी बताएगा, मेथड भी बताएगा, गाइड भी करेगा, तो आपका काम क्या है, पेपर तो आपने देना होगा, मैंने थोड़ी देना होगा। तो कैलकुलेशन आप बच्चे को ही करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे उतने ही आपको क्या होगा कि क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है ना। ऑल द वीडियो एंड कॉपी, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया, एक स्फीयर की सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। स्फीयर ये है इस तरीके से, ठीक है। इसकी सरफेस एरिया किसके बराबर होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितनी दे रखी है, 154। वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। कैंसिल हो जाएगा ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7, 4 इंटू 22। आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 11 से ये कट जाएगा, 11 बन जा, वो 11 टू जा 11 और 11 बन जा 11, और जा हो गया, ठीक है। और फिर से ये कट गया, तो कितना आ गया, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, तो आर इज इक्वल टू 7/2 आ गया, 3.5 मान सकते हैं। अब ये हमसे क्या करें, वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 और पाई आर का ये होता है। इस फार्मूले में वैल्यू डाल दो, 4/3 22/7 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू आर अपॉन में 2। तो ये क्वेश्चन होगा। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब। बच्चों एक बात बहुत जरूर ध्यान रखनी है कि जितनी भी डिजिट्स दे रखी है उन सबकी यूनिट एक ही होनी चाहिए। अगर 2 यूनिट मान लो, एक को मीटर में रखता है, एक को सेंटीमीटर में रखता हूँ, ठीक है ना, तो आंसर एब्सोल्युटली गलत ही आता, सही नहीं आता। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमी स्फीयर फ्रॉम इनसाइड इज द वाइट वाश एट द कॉस्ट ऑफ 452.56 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इस बुक में लिखा हुआ है, जबकि वो रेट दे रखा है। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। देखो बच्चों क्या होता है कि टोटल कॉस्ट में अगर रेट से डिवीजन लगा दोगे तो एरिया दे रखी है तो एरिया निकल आएगी, वॉल्यूम की रेट दे रखा है तो वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो इनर वाले जो दे रखा है इसने, उसमें हमने रेट से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम से क्या होगा, रेडियस आ जाएगा, रेडियस से क्या होगा, फिर हमारे पास इनसाइड सरफेस एरिया, सॉरी पहले वाले में आ जाएगी, उससे फिर रेडियस आ जाएगा, रेडियस से वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, लेट अस सी इट। क्या कह रहा है ये, हेमी स्फेरिकल डोम है, तो ये हेमी स्फेरिकल डोम बना लिया उसने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए हेमी स्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 452। मतलब अंदर की तरफ वाइट वॉश करा दिया इसमें, उसका क्या कॉस्ट आया, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, 8 है। और ये क्या लिख गया, वाइट वैक्सीन, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। और कितनी दे रखी है कॉस्ट इसमें मुझे, 452.56 इतने रुपीज दे रखा है। और रेट क्या दे रखा है, R इज इक्वल टू रेट ऑफ वाइट वॉशिंग 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो सरफेस एरिया आ जाएगी, इनर सरफेस एरिया आ जाएगी। तो इनर, वो भी इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगी। ये इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम पूछ रहा है। तो इनर इसकी सरफेस एरिया हमने निकाल ली भाई, इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 452.56 डिवाइडेड बाई 2। काट देते हैं, 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा, तो 226.28। और ये मीटर का स्क्वायर देख लें, मीटर स्क्वायर में दे रखा है ये पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। अब ये दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। तो भाई इसका वॉल्यूम निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो लेकिन ये बच्चे रेडियस नहीं है इसमें, ये सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, ये डोम जो होगा वो ऐसा खुला ही तो होगा। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ कि सेकेंड पार्ट में पहले रेडियस निकाल दूँ। तो रेडियस इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, तो वो आ गया 22628 या 2 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 226.28, ठीक है। आर का स्क्वायर 226.28 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। अब वही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो क्या आ जाएगा करके देख लेते हैं इसको। 11 2 जा आ गया, 11 2 जा आ गया, 0 आ गया, 11 5 जा आ गया, और ये कटेगा नहीं यहाँ से भाई बच्चों, ये कटेगा नहीं। इसका आपको क्या करना पड़ेगा कि रूट निकालना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या मान लेते हैं कि आर स्क्वायर ये है, मुझे मालूम चाहिए, लेकिन मालूम में क्यूब होता है, तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इसका क्यूब रूट निकालें, ठीक है। अब वो पहले मल्टीप्लाई करें, तब इसका स्क्वायर रूट निकालें, तब आर आएगा। और तब हम क्या करेंगे कि ये हेमिस्फीयर है, तो 2/3 इसका मालूम क्या होगा, 2/3 पाई आर का क्यूब, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। आगे देखते हैं और क्या होगा भाई। ये हो सकता है कट जाए, लेकिन हमने देखा कि ये कहीं पर ये कुछ मिस्टेक तो नहीं। 2 2 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ओके। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। 27 solid iron spheres, each of radius 27 है, each of radius 7 cm, radius r and surface area s are melted to form a sphere with a surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere, ratio of s and s dash। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन को, समझते हैं इसको। वो जितने भी इस सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको पहले आपको समझना पड़ेगा और तब आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या कह रहा है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस आर। हमने एक बना लिया और इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया कि रेडियस आर दे रखा, तो 27 है ये, 27 स्फीयर्स है, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है, इसने सरफेस एरिया एस दे रखा, सरफेस एरिया मतलब 2πr बराबर एस दे रखा। ये रेडियस है तो मेरा 2π। अब ये स्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर देखकर रखा। मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर, वही ऐसे 27 को मेल्ट किया इसने, तो मेल्ट करेगा तो अब आप देखो कि स्फीयर अगर मेल्ट करेगा तो वॉल्यूम मेल्ट करेगा बेटा। क्या मेल्ट करेगा? वॉल्यूम मेल्ट करेगा, ठीक है ना। और वॉल्यूम मेल्ट करके वो क्या कर रहा है कि एक स्फीयर बना रहा है जिसका सरफेस एरिया एस बेस है। मतलब एक हमने बड़ा सा ऐसा बना लिया, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना है? एस बेस है, ये है एरिया। तो हमारा काम क्या होगा कि पहले तो मैं एक का वॉल्यूम निकालूंगा, यानी 4/3 पाई आर का क्यूब, 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये वॉल्यूम किसका आया? इस वाले का वॉल्यूम आया, ठीक है। अब इस वाले का जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम चलो इसके इक्वल रख दिया, ये वॉल्यूम हुआ मेरा, ओके। अब मेरे से ये क्या पूछ रहा है कि इसका रेडियस आर डेस है। क्या है इसका रेडियस? आर डेस, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 4/3 और पाई और आर डेस का क्यूब, ठीक है। और ये आ गया 27 सॉरी इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, ओके। ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, आर डेस का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या बना है यहाँ पर कि ये वॉल्यूम निकल रहा है। अब ये दोनों इक्वल भी हो गए। अब यहाँ पे सॉरी ये 27 है, तो आर डेस हमारा कितना रह गया? इसका क्यूब रूट निकाल दो। तो क्यूब रूट निकाला तो ये 3r के बराबर हो गया। अब मेरे से ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आर डेस तो ये आ गया, द रेशियो ऑफ द एस एंड एस डेस। एस इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और इसका सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों? 4 पाई आर डेस का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? आर डेस अपॉन में आर बराबर 3/1। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। आर डेस ऊपर है और आर नीचे है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? ये आर डेस यहाँ पर है, ओके। तो मैंने क्या लिख दिया? आर अपॉन में आर डेस का स्क्वायर। इसकी ये वैल्यू डाल दी 1/3, इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा क्या आ गया? 1/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। A capsule of a medicine in the form of a sphere diameter इतने mm whose medicine is mm cube is needed to fill this capsule। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक कैप्सूल किसके स्फीयर के फॉर्म में है और उसके अंदर कितनी मेडिसिन भरी हुई होगी, उसका आपने क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन ये चैप्टर कभी भी फिनिश नहीं होता क्योंकि इसमें इतना क्वेश्चन है कि आप करते ही रहो। जिसको आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है उसको करने में। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों एक बात और कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अगर आपको रिक्वायर है, आपको लग रहा है कि सर अच्छा बता रहे हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।